आज हम आप लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं कि एक दहेज की मांग के पीछे क्या दशा है गरीबों की, बेटियों की। तो लाखों घर एक दहेज के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह से एक गरीब की लड़की को जहर दे करके किस तरह से मारा गया था, वो कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं। तो सुनो कहानी ध्यान से, ये कथा मैं नहीं सुनाता हूँ, और क्या है दशा गरीबन की वो हाल तुम्हें समझाता हूँ। गरीबों की क्या दशा है, किस तरह से वो अपना समय बिता रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं जिन्होंने दुख नाम की चीज नहीं देखी। कुछ लोग जिंदगी में वो भी जी रहे हैं जिन्होंने सुख नहीं देखा कि सुख होता क्या है। कुछ लोग जिए जीवन में ऐसे न तकलीफ उठाई है, कुछ लोगों के जीवन बीत गए ना सुख सके वो पाई है। कोई गरीबों की तरफ देखता भी नहीं, और यहां तक मैंने देखा है, खैर इंसान तो सब ही हैं, दुखी या सुखी, रईस या गरीब। बाबूजी के कुत्ता भी घी दूध जलेबी खाते ही, कुछ बालक कुत्तन से नीचे सर्दी में वस्त्र न पाते हैं। और जाके न जावे पाए बीमारी का जाने वो पीर पर आई है। दोस्तों, जिसके पास में पैसा नहीं है समाज कभी उसे आदर नहीं देता। विद्वान से विद्वान गलियों में ठोकरें खाता फिरे, कोई उसे पानी तक की नहीं पूछता। और चाहे जितना भी दुराचारी हो, अगर उसके पास में पैसा है तो हर इंसान बड़े प्यार से उसे देखता है। कैसी दशा गरीब की सुनो लगाए के ध्यान, और जो कुछ सुनी है कान से वैसी करूं बखान। तो किसी गांव का जिक्र है सुनो वीर चितलाई, बिन पैसा के इज्जत नहीं रहे तुम्हें समझाई। एक गांव में जो बड़ा ही कमजोर और गरीब आदमी रहता था एक गरीब बड़ो बदनसीब सुना चितलाई। एक बिटिया पैदा भई है घर में रो तो दिला रसाई। दोस्तों, जिस समय घर में एक लड़की पैदा हुई तो सगे भाइयों को भी ऐतराज बन गया। भाइयों ने ये सोचा इसकी लड़की है और लड़की की शादी में खर्चा करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये है कि इससे अलग हो जाना चाहिए। भैया ने दो ठुकराई सुना पितलाई सभा के भाई। आई बिटिया देख के न्यारे हुई गए भाई, बिटिया देख के न्यारे हुई गए भाई।
नौजवान साथियों, सगे भाइयों ने भी ठुकरा दिया और मन में ये सोचा इसके घर में लड़की है और लड़की की शादी करने के लिए दौलत हमें ही खर्च करनी पड़ेगी। जब उसे अलग कर दिया और वो गरीब आदमी जो था उसे कुछ नहीं दिया। श्रोताओं, ऐसा ही नहीं, बड़ो दिल को बोलो भारो है भैया नले घर से निकालो है बड़ो। दिल को भोरो भारो है भैया नले घर से निकालो है। अच्छी खेती ऊसर में डालो है ब्रजेश छूटो सभी सहारो है। जिस समय भाइयों ने भी उसे अलग कर दिया है और ये कहा है कि हमें तेरे साजे में नहीं रहना है। श्रोता बंधुओं, अच्छी खेती को भी लेने के बाद में उसे घर से जब निकाल दिया गया है तो झोपड़ी में गुजारा करने लगा। बताया तो यहां तक था कि खेती से नए पेट पलो तब कर मजदूरी ले आवे। मजदूरी करने लगा, इतनी गरीबी आने लगी दिन प्रतिदिन। और खेती से नए पेट पलो तब कर मजदूरी खावे। बल थके के वृद्धापन आओ, बल थके के वृद्धापन आओ, भर पेट अन्न नहीं पावे। महाराज उपाय कोई रहो न जग में दीखे, बेटी पाली पुत्र न कोई मांग मांग के भीख। अब तो हरनाथ वर्मा जी बुद्धि को चक्कर भारी है। मेरे भैया हरनाथ जी बुद्धि को चक्कर भारी है। मेरे बिरन आज वो समय को चक्कर घर में भारी है। दोस्तों, जिस समय उस लड़की को उन्होंने भीख मांग मांग करके पाला है, गरीबी ने जब पीछा नहीं छोड़ा, समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। वो लड़की कुछ और सियानी हुई और इधर लड़की की मां जो थी वो भी मजदूरी करके लाती थी। बात ये बनी, वो घर घर में कर रही काम। लड़की की मां, मिलो नया राम लली की महतारी, दुई पैसा होई खट्टे मेरी बिटिया रूपमती कुआरी। बाप भी मजदूरी करता है, मां भी। मन में दोनों के उत्साह थे कि मेरी लड़की है और लड़की के विवाह के लिए हमें कुछ न कुछ करना है। दिल में दुखी अपार, अरे दिल में दुखी अपार, देत धिक्कार कुटुंब परिवारी। काउने न देखे दुखी है नर और नारी, काउने न देखे दुखी है नर और नारी। श्रोताओं, दोनों दुखी हैं। घर घर में भीख मांग करके बूढ़ा पिता लेकर के आता है और लड़की की मां भी इधर उधर घरों में काम करके कुछ न कुछ पैदा करके ले आती है। कभी कभी बुद्धि में ये विचार आया करते हैं कि परमात्मा, हकीकत तो ये है
कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मेरी तो समझ में यही आया कि भगवान कि करतार कलीला तेरी में ये चले न किसी की ताकत है। कोई अति दुखी सुखी कोई ये अपनी अपनी किस्मत है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी जीते हैं जो दूसरे से सारे घर का काम अपनी सेवा कराते हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो दूसरे की सेवा में ही जिंदगी बिताते हैं। कभी उन्होंने सुख नहीं देखा कि दुनिया में सुख होता क्या है। कर पर तुम्हारी लीला में चले न किसी की ताकत है। कोई अति दुखी सुखी कोई ये अपनी अपनी किस्मत है। भगवान की नजर में तो खैर हर प्राणी एक ही जैसा है, और पूर्व जन्म का पुण्य जो किया हुआ है उससे से दुख और सुख जो प्राणी पाता है, ऐसा ही नहीं। कोई दिन भर करे रहे मेहनत तो शाम को पेटन भरता है। कोई सारे दिन है पड़ो रहे लाखन की दौलत गिनता है। और वो भी इंसान ही सारे दिन घर में आनंद से लेटे रहते हैं, फिर भी लाखों की दौलत गिनते हैं। और दोस्तों, वो भी स्त्रियां हैं। कौन सी? सुबह से लेके शाम तक नाचे न मिनट भर पाती हैं। और वो भी इधर वो बाप भी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और मां भी धीरे धीरे वो समय कुछ गुजरता चला गया। वो लड़की जो थी घर में वो सियानी हुई। हुआ ये कि धीरे धीरे सियानी भई सुकुमारी। जब वो गरीब की लड़की विवाह के लायक हुई, करो लली को ब्याह कहे यो नारी। महाराज दुखी है दिल में बहुत गरीब। धन बिन किनत जाए, धन बिन किनत जाए, जग में खोदो मेरो नसीब। भैया होनी है बलवान के बुद्ध ने पलटा खाओ है। वीरल होनी है बलवान बुद्ध ने पलटा खाओ है। मेरे भैया, जिस समय वो लड़की धीरे धीरे कुछ बड़ी हुई है, तो लड़की की मां एक दिन कहने लगी है कि महाराज तुम्हारी पुत्री विवाह के लायक है। हम तुमने जो कुछ मेहनत करके पैदा किया आज तक पेट पालने के अलावा कुछ नहीं कर पाया, और पुत्री का विवाह करना बहुत जरूरी है। उसी समय लड़का की तलाश के लिए वो गरीब आदमी घर से निकल के चला है, मगर दिल में अति हैरान सुनो बे ध्यान न बिलम लगाओ। पर बिना पैसा के द्वार पे न यार बैठने दियो।
भी जाता है, हर इंसान उसकी गरीबी को ठुकरा देता है। बिना दान दहेज के, बिना दौलत के किसी ने आदर नहीं दिया। ना कहीं भी पाओ प्यार, ना कहीं भी पाओ प्यार, लौट मन मारे गांव को आओ, अपनी नारी को पूरो भेद बताओ। और ये ध्यान रखना दोस्तों, पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है, और कोई किसी का नहीं, यहाँ पैसा ही सबका दाता है। गरीब जिस समय लड़की के विवाह के लिए चला है, इधर उधर घूमता रहा बेचारा, देखता रहा, लेकिन कहीं कोई सम्मान उसे नहीं मिला, न बिना दान दहेज के किसी ने घर में बैठने दिया। लौट करके जब चला आया, अपनी स्त्री को सारी कहानी सुनाई और ये कहा कि मेरे कब्जा से बाहर है, हर प्राणी मुझे ठुकरा रहा है, भला किस तरह से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो एक दूसरा आदमी आकर के कहने लगा, घबराओ नहीं, तुम्हारी पुत्री। जिम्मेदारी उस बीच वाले आदमी ने ली और ये कहा, तो भला पुरुष एक गांव का, वो उन्हें रहो समझाए, ना फिक्र करो चलो संग में हम शादी दे करवाए। दूसरे आदमी ने जब ये कहा, घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी पुत्री का विवाह करवाएंगे। तो लेके संग गरीब को पहुंचो, दूसरे घर जाए, शादी रोकी, कुछ जेब से पैसा देगा। बताया कि जिस समय वो चला है और जाकर के उसने शादी रुकवा दी उस लड़की की, और अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल करके दे दिए हैं, और उसने ये सोचा कि चलो झूठ बोलने से ही अगर काम हो जाता है तो अच्छा है, किसी की लड़की अगर अच्छे परिवार में पहुंच जाएगी ज्यादा बढ़िया है। तो आओ समय लगुन को, जब वो गरीब रहो घबराई है, उसी समय उस मझिया ने ये कहा कि जो होए पास लेके वो चलो, हम सबरी ले समझाई है। जो कुछ दौलत हो वो लेके चलो, घबराओ नहीं, और हम उन्हें समझा लेंगे। सारी जिंदगी में पेट काट धन जमा करो, वो दौलत गुण में लगाई है। और चलो है लगुन चढ़ाने लली की, सुनो मित्र चितलाई है। सारी जिम्मेदारी उस बीच वाले आदमी ने ली और ये कहा कि हम समझा लेंगे, तुम्हारे पास जो भी कुछ हो वो लेकर के चलो, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी लड़की का विवाह करवाएंगे। और जाकर के जब वहां पहुंचा है, जिंदगी भर में जो भी दौलत कमाई थी सब लगा दी लगुन में। जब देखी ना दौलत देखी है, संग में सब लोग गए खिसियाई है। जब नाई तेरे बदमाश है तो क्यों मेरी हंसी कराई है। जो भी मांगे थी वो मांगे जब पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी है, तो उसी समय लड़का वाले लोगों ने उस गरीब को बहुत ठुकराया, धिक्कारा, गालियां दी। और ऐसा ही नहीं, कुछ लोग दे रहे गाली, फिर कछुए में मार लगाई है।
उसी समय गांव के लोगों ने उसे फटकारा है, गालियां भी दी हैं। यहां तक हुआ, अरे मझिया को सुनाई गाली बाहर समय। गरीब को ठुकरा ही दिया, लगुन का सामान उठा करके दूसरी जगह फेंक दिया, बिना दहेज के शादी हम नहीं करेंगे तेरी। ऐसा ही नहीं, अरे मझिया को सुनाई गाली, और तूने करी रही चंद की ख्वारी। मोकू दौलत चाहिए न नारी, बोले मोकू दौलत चाहिए न नारी, बिटिया गोरी हो चाहे कारी। जवाब दिया, हमें इससे मतलब नहीं है, बहू चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमें सिर्फ दान दहेज की दौलत की आवश्यकता है और दौलत के अलावा हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब लगन उठा करके उस गरीब की फेंक दी गई है तो बेचारा चुपचाप वहां से लौट करके अपने घर की तरफ चला है। दिल में बड़े विचार हैं, सोच रहा है क्या करूं। तो लेके बर्तन लगन वाले जब लौट के दुखिया आओ, नारी को बात बताई दुख में खाना तक नहीं खाओ। उदास होकर के जिस समय घर वापस आया, अपनी स्त्री को आकर के सारी कहानी सुनाई है। उसी समय सोच रहा है, महाराज गरीब की निकली नए घासी, बार बार रो सोच मरूं मैं दे घर में फांसी। देखेंगे दशा बबुल की बिटिया लगी भरी रोई, अब तो देखेंगे दशा बबुल की बिटिया लगी भरी रोई। श्रोताओं, जिस समय वो बेचारा चुपचाप लौट करके घर चला आया है, सारी बात उसने अपनी औरत से कही और ये जवाब दिया है कि ऐसी बेइज्जती के साथ में जीना मुश्किल है, अब तो ऐसे अच्छा तो ये है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। उसी समय समझाया और ये कहा कि महाराज खैर दिल को छोटा न करो। इधर लड़की ने जब ये देखा कि मेरे कारण ही मेरे पिताजी के ऊपर इतनी आपत्ति है, बात सुनी जब धिया ने दिल में भैया राना, मेरे कारण पिताजी दे रहे हैं अपनी जान। सोचने लगी कि दुख को कारण में बनी, सोच गई बिलखाई, मेरे मरने से यहाँ सब दुविधा मिट जाए। मन में सोचा कि आत्महत्या मैं ही अपनी कर लूं तो हमारे पिताजी और मां सब लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन मन में यह भी विचार दोस्तों, वो भी वक्त था जो उसके पास में जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं थे। प्रमाण तो यह मिला, बताया लोगों ने कि जिस समय उस लड़की ने जहर खाने की कोशिश की है तो घर में कुछ नहीं था। तो मन में सोची खाऊं जहर में खुद ही जान गवाऊंगी, मेरे कारण पिता दुखी मैं उनकी कलह मिटाऊंगी। सोच रही है क्या करूं, मन सोची मैं खाए जहर खुद ही जान गवाऊंगी, मेरे
लड़की ने ये सोचा कि मैं खुद ही अपनी आत्महत्या कर लूं। मेरे पिताजी के जीवन में जो मैं कांटा बन करके खड़ी हो गई हूं, वो सब कलह मिट जाएगी। दूसरे दिन एक रईस के घर में गई है। दूसरे दिन करी मजदूरी का छुपा साला की आई है। आँखन में आंसू भरे छलक रहे कि जहर को आई है। जहर लेकर के उस कन्या ने अरे जहर को प्याला तो लो जल मुख से लो लगाई है। याद आई गई माता पिता की फौरन लो हटाई है। दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी में इंसान को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है तब उसे आत्महत्या की सुहाती। आज वो लड़की जहर लेकर के और मरने की जिद ठान करके जब चली है, जहर खाने लगी है, तो उसी समय कहीं से एक लड़का आ गया और उसने कलाई को पकड़ लिया। ये कहा और पूछने लगा कि आखिर तू क्यों मर रही है। उसी समय उसने सारी कहानी बताई और जवाब दिया कि मेरे पिताजी के पास में शादी के लिए दौलत नहीं है, अर्थात हमारे माँ और पिता मेरे भाई कोई है नहीं, दोनों बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं स्वयं मरना चाहती हूं। वो लड़का चला और कहने लगा घबराओ नहीं, तुम्हारा विवाह मैं करूंगा और इधर उधर नहीं, सिर्फ मैं अपने ही साथ करूंगा। तब पास गरीब के गौ बचनियों कहो रहो समझाई और मेरे संग में आज लली की करियो रे सगाई। लड़का ने जिस समय ये कहा कि तुम्हारी लड़की मर रही है, जहर खा रही है, मुझे ये सहन नहीं है, चलो वो भार सब हम ही उठाएंगे, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो, सारी जिंदगी हम इसे खुश रखेंगे। खुशी गरीब को बढ़ी, खुशी गरीब को बढ़ी आई, सब घड़ी रहो हर साई। फिर बेटा से ये गिरा सुनाई, फिर बेटा से योए से अर्ज सुनाई। जैसे ही उस लड़का ने ये कहा कि तुम्हारी पुत्री का विवाह हम अपने साथ में करेंगे, और उसी समय जवाब दिया कि ठीक है वो तो बात तुम्हारी सही है, तो हाथ जोड़ी बोलन लगो दिल में भव उदास, माता पिता से पूछ के आवो मेरे पास। उस गरीब ने ये कहा अगर तुम्हारे साथ विवाह कर दिया, हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता इस बात को सहन न करें, क्योंकि देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। बहुत समय पहले भी मैं तुम्हारे घर घूम करके आया था, लेकिन उन्होंने हमें द्वार पर बैठने नहीं दिया था, इसलिए तुम अपने माँ बाप से पूछ लो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। ऐसा ही नहीं तो एक न मानी कुंवर ने तुम करियो संग सगाई। कहने लगा तुम विवाह करो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता, सारी जिंदगी हम इसे खुश रखेंगे। एक न मानी कहीं कुंवर ने करियो जब सगाई, और माता पिता को घर जाके मैं लीहेंगे समझाई।
साथी हो, जिस समय उस लड़का ने ये कहा है, ठीक है मुझे विश्वास है कि तुम हमारे पिताजी के पास में गए थे और हमारे पिताजी ने और मां ने दौलत के बगैर तुम्हारा विवाह नहीं किया, लेकिन मैं शादी कर रहा हूं और आनंद के साथ विवाह किया। विवाह करने के बाद में और जिस समय वो लड़की को साथ लेकर के चला है और ये कहा है कि आप घबराओ नहीं, हमारे घर से जो भी बात होगी वो बाद में पता चलेगी, हम अपने माता पिता को समझा लेंगे। लड़की जब चली है उसी समय वो गरीब पिता जो था वो रोने लगा और जवाब दिया है, बेटी जा रही हूं, जाओ। कि छाती से लली लगाई लई और बोले ससुराल को जा बेटी। समझाया पिता ने, छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी। कर्तव्य जो घर के होते हैं, कर्तव्य जो घर के होते हैं, तू उनको सभी निभावे। घर वालन की करना इज्जत घर वालों की, घर में साथ तुम्हारी है। संग दुखिया चल दीनी, पति के संग दुखिया चल दीनी, तब पहुंची सखी अगारी है। मां ने जैसे विदा किया है और वो लड़की वैसे ही शादी करने के बाद में सहेलियों ने घेर लिया है और सहेलियां सब मुस्कुराने लगी हैं। जाते समय विदा करते समय वो लड़कियां कहने लगी हैं, अब जा मेरी बेनी पति संग सोख उठैया। विदा करो लड़की को, सखियां समझाए कि बोली, अब जा मेरी बहनी पति संग सुख उठैया। पहले सुखी घर वाले रखो जी घर वाले, चैन
साथियों, सहेलियों ने विदा किया है समझा करके जिस समय, और वो लड़की उस लड़का के साथ में चली है। आज वो झोपड़ी से निकल करके, जो झोपड़ी में निवास करती थी उस जगह से निकल करके, अरे पहुंची मैलन में जाई, देख के मात गई खिसियाई। लड़का की अम्मा ने देखो, सोचन लगो जी के ने संग लाए फिर तो हैं तो ब्याह की चिट्ठी ना आई। तो बात है न कहूँ तो लगो ना आई कबू न कचो आओ, और जन किने संग करें तो देख के मात गई खिसियाई, और सोचन लगी नहीं भोप्याओ जब बहू कहां से आई, नहीं कछुका न कहे जलाई। जवाब दो कि जूझ ने कहा था तो जू कहा नहीं पर तो समझ में ना आया, तो उसे पूछा, जवाब दिया लड़का ने कि मां मैंने जो कुछ किया अच्छा किया, मैंने विवाह किया इसके साथ में। तो क्रोध का तन छाई, कुमार घबराई कहीं से आई, और बोला वो लड़का मैंने मन को कर लो प्यार रे के अपने हाथ नमाई। मैंने जो भी किया है अच्छा किया। कहीं कुमार ने बात यारी मेरी मात कहा कोई भाई, कहा कोई भाई, मैंने मर्जी से करी है संग सगाई, मैंने मर्जी से करी है संग सगाई। लड़का कहने लगा तुम्हें इससे क्या मतलब है, अरे तुम्हें दान दौलत की जरूरत थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बिना दहेज की शादी ये मैंने अपनी मर्जी से की है, और हमें सिर्फ इस लड़की से मतलब है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बहु समझाओ मात को पर पेश सको नहीं पाई। अब वो लड़का की मां सोच रही है कि मर जाती जो नारी है तो शादी लेती रचाई। दोस्तों, बिना दहेज के आज उस औरत की घर में इज्जत नहीं है, माँ और पिता सब ठुकरा रहे, लेकिन लड़का मर्जी से शादी करके लाया था, इसलिए वो उसे कष्ट नहीं दे रहा, दुख नहीं दे रहा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब बात बात पे सासुरे बाय बारू दगा लगावे। लड़का की माँ उस बहू को मार लगाती, बात बात पे सासुरे बाय मारू दगा लगावे। बिन कहे गई तक नाई वे, बिन कहे गई तक नाई वे, ना भोजन पेट भर पावे। बात बात पर मारना तो उस औरत का स्वभाव बन गया। भरपेट भोजन नहीं देती, लेकिन वो लड़की कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती। दोस्तों, महाराज नारी है घर में अति हैरान, हंस के पति से बोले और रखे सास को ध्यान। ओरे बंसी वाले सब मुसीबत छुटी छुटाए, ओरे बंसी वाले सब मुसीबत छुटी न छुटाने से, ओरे बंसी वाले सब भावई छुटी छुटाने से। आज वो मुसीबत ने पीछा फिर भी नहीं छोड़ा।
बात बात पर मारना तो उस औरत का स्वभाव बन गया, भरपेट भोजन नहीं देती। लेकिन वो लड़की कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती, हर समय अपनी सास का ध्यान रखती है। समय गुजरता चला गया और वो सोच रही औरत कि किसी तरीका से अगर ये मर जाती तो मैं अपने लड़के का दूसरा विवाह कर लेती, जिससे दौलत आती, दहेज मिलता, और इसने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। अब क्या हुआ, वो लड़की जो थी जिसके साथ शादी करके वो लड़का लाया था, वो इज्जत करे ससुर अपने की, घर को सब काम उठाती है, पर बिना दहेज के वो बेटी न सासु के मन में भाती है। घर वालों की टहल बजाती है, सारे दिन घर में काम करती है, और कितना भी काम करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वह डुकरिया के मन में बात अच्छी नहीं लगी। का उस दिन इज्जत करे ससुर अपने की, घर को काम उठाती है, पर बिना दहेज के बेटी है सासु के न मन में भाती है। कितना दुख मिल रहा था बिना दहेज के उस लड़की को। समय से भोजन नहीं मिले, समय से भोजन नहीं मिले, पर पति को नहीं बताती है। यति दुखी बिना दहेज के रोई रोई समय बिताती है। बहुत दुख उठाए, पति से कोई बात नहीं कही, लेकिन उस बुढ़िया के चैन नहीं हृदय में। एक दिन की जिक्री यार बनी, साथ गई झुंझलाई है, मर जावे बेहया दिन में कल दूसरी सगाई है। वो लड़की सब कुछ घर में टहल बजाती है, सबकी सेवा खुशामद करती है, लेकिन सास के दिल में फिर भी वो अच्छी नहीं लगी, और मन में यही सोचती रही, किसी तरीका से औरत मर जाती तो हम अपना दूसरा विवाह पुत्र का कर लेती, जिससे दौलत भी मिल जाती और दहेज लेकर के वो लड़की घर में आती तो आनंद आता। ऐसा ही नहीं, एक दिन उस बुढ़िया ने अरे नय दया हृदय में लाई, तीनों दूध में जहर मिलाई, जाय के बहू को दो है पकड़ाई, और बोली बुढ़िया सोचती रही, अब इस तरीका से ये नहीं मरेगी। एक दिन उसने जहर मिलाया, और दूध में जहर मिलाने के बाद में, साथियों, जिस समय उस बुढ़िया ने दूध में जहर मिला करके अपनी बहू को दिया और ये कहा कि इसे ले जाओ और पी के सोए जाओ चैन से, सवेरे जल्दी जग जाइयो। हाँ।
बेहूदी सास ने करो कपट को प्यार, देखे जहर को चली गई, सोई गई पाँव पसार। जहर देके चली गई और आराम से सोई गई। और इधर उस लड़की ने नहीं समझ पाया था, वो दूध पीवे के बाद में जब लेट गई है दोस्तों, उसी समय जब जहर नशा दिखाओ है, तब दिल बिटिया को घबराओ है। साथियों, जिस समय वो लड़की को जहर, जब नशा जहर का हुआ है, उसी समय बेहोश हो जाती है। वो लड़का ने दशा देखी तो एकदम से भाग खड़ा हुआ, उस लड़की को उठा करके अस्पताल में लेके गया और मन में ये सोचने लगा, गरीब आदमी को मैंने विश्वास दिलाया था, लेकिन मेरी मां नागिन बन गई जिसने उसे जान से मार डालने के लिए जहर दिया। और जब डॉक्टर के पास लेकर के गया, मगर भैया कोशिश करी हजार पर नहीं जिंदा भई बेचारी। वो लड़का रोने लगा और सोचने लगा, भगवान मैंने उस गरीब आदमी को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी लड़की को सारी जिंदगी खुश रखूंगा, अब क्या होगा। हजार पर नहीं जिंदा भई बेचारी। अब ले बिटिया की लैस रे, अरे ले बिटिया की लैस रे, क्या सुनो है नारी। सोच रहा है, महाराज का कैसे घर को जाऊंगा, गरीबक वचन दो कैसे दिखाऊंगा। भैया ले पत्नी की ले त्याग मन भारी दुल्हन करो, भैया ले बिटिया की ले भारी दिल में दुल्हन करो। मेरे भैया, लड़का जिस समय उस लड़की को ठीक कराने के लिए ले जाता है, लेकिन किसी तरीका से वो लड़की जिंदा नहीं हुई। और जब लड़की खत्म हो गई तो वो लड़का सोचने लगा, अब क्या होगा, समाज के लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा, उस गरीब आदमी को मैंने विश्वास दिलाया था, उसे जाकर के कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो बिल बिलाई बिलखाई कहा करूं हाय माता हत्यारी, और दहेज के पीछे मार गई तूने मेरी प्राण न प्यारी। सोचने लगा, नादान औरत, तूने दहेज के पीछे हमारी स्त्री को जान से मार दिया। हमको थूकेगी दुनिया सारी,
संस्कार किया है और सोचने लगा कि समाज के लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मैंने वचन दिया था, उस लड़की को विश्वास दिला करके यहाँ शादी करके लाया था। उसी समय अरे नए धीरज दिल में आओ, लेकिन जहर को मरने खाओ। अकेला लड़का जो था माता पिता का, अरे नए धीरज दिल में लाओ, लेकिन जहर को मरने खाओ। और नारी संग प्राण गमाओ, ब्रजेश कुल को नाम मिटाओ। दोस्तों, लड़का जब जहर खाने के बाद में और खत्म हो गया, दशा देख के बेटा की मात गई दिल खाई रे। गिरी उठी खाती पछार थूक रे, सबई लोग लगाई रे। खबर उड़ाने में करीबन जानी, गिरो धरलिया गुलाई रे। पर बीमार के बाद खमे मल दीनी जान गवाई रे। लड़का और लड़की जब दोनों खत्म हो गए, गरीब आदमी ने जब देखा इसी दुख में बीमार हो गया, प्राणांत हो गया। जब वो गरीब आदमी मर गया, दोनों जब वहां खत्म हुए और दोनों पिता खियारी को तब सोच रही महतारी ने, फांसी दे के मात मरी, अब सुनियो कथा यारी ने। जिस समय लड़की के माता पिता दोनों खत्म हो गए, इधर वो लड़का जो अकेला था वो भी जहर खाने के बाद में खत्म हुआ। जब वो दोनों रह गए, उसी समय घर के भैया ले छीन लई, अरे बाकी दौलत सारी। और कब्जा कर लो महल पे, दो घर से दे निकाली। एक ही लड़का था, वो भी खत्म हो गया। मोहल्ला के लोगों ने जबरदस्ती सब दौलत छीन ली है, दोनों को घर से निकाल दिया गया। दोस्तों,